पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल लोगों के सामने गई और उन्होंने वोट की अपील की है। इसी मसले पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी। शहनवाज हुसैन जी, ममता बनर्जी का चुनाव को लेके क्या उद्देश्य है और क्या ये कर रही हैं कि वोट जाके लोगों से इस तरीके की वोट की अपील कर रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी जान रही हैं कि बुरी तरह हारने वाली हैं। इस चुनाव में उनका हश्र बुरा होने वाला है। बिहार की हवा बंगाल पहुंच गई है। हम लोग बंगाल में 2/3 बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। कोई मुद्दा नहीं है, तो एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का काम वो कर रही हैं। अब लोगों से कह रही हैं कि आप अपना वोट बनवाइए। तो वोट तो लोग बनवाएंगे ही, हम लोग खुद उसको बनवाने में लगे हैं। चुनाव आयोग लगा है, अच्छी बात है। अब जो वैलिड वोटर है उसका नाम आना ही चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को अब अंदाज़ा हो गया है कि जिस तरह उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार डाली, अपने ही एमएलए से बाबरी मस्जिद की नींव डलवा के फिर देखा जब तनाव हुआ तो उसे बाहर किया, तो अब पता लग गया है कि वो जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली है। सर, अभी शीतकालीन सदन का सत्र चल रहा है सर, तो इसमें विपक्ष तमाम तरह के मुद्दे उठा रहा है। कभी एसआईआर का हो गया, कभी ये वंदे मातरम का हो गया। इनका क्या मतलब, कहने का क्या तात्पर्य है सर? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वंदे मातरम तो सबको बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। ये नेहरू जी के ज़माने से वंदे मातरम पर तुष्टीकरण की पॉलिसी चल रही है। वंदे मातरम बोलने में किसको इतराज़ हो सकता है? वो तो इस मादरे वतन को, भारत माता को सलाम है। और वो जब कहने को कहा जा रहा है तो उसमें कुछ लोग इतराज़ कर रहे हैं। और एसआईआर के मुद्दे पर भी वो पूरी तरह बुलडोज हो चुके हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है। थैंक यू। तो ये थे शहनवाज हुसैन जी, ने बताया कि किस तरीके से ममता झूठ फूट की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन हिमांशु के साथ, RNI न्यूज़, दिल्ली।